अवाम को महंगाई का एक और जोरदार झटका। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 50% इजाफा कर दिया गया। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 1000 रुपए तक का इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM तक के सार्फिन के फिक्स्ड चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए मुकर्रर। 1.5 HM से ज्यादा वाले गैस सार्फिन के फिक्स्ड चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए। घरेलू सार्फिन पर गैस की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा, सिर्फ माहाना फिक्स्ड चार्जेस बढ़ाए गए। बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में भी इजाफा। तंदूर, कमर्शियल, कैप्टो, CNG, सीमेंट और खाद के लिए गैस की कीमतें तब्दील नहीं की गईं। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूं। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म करने का ऐलान। पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का भी इफ्तिताह कर दिया। 5 जुबानों में सहूलत फराहम की जाएगी। मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत के साथ और ओवर बिलिंग की शिकायत का भी अजाला हो सकेगा। शहबाज शरीफ ने इकदाम शहरियों को बाइख्तियार बनाने के साथ इदारा जाती इस्लाहात की जानिब अहम संगे मील करार दे दिया। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकने पर जोर। मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। नए माली साल के कीमतों में कमी की तजावीज़ तैयार कर ली गई। घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपये कर दिया जाएगा। 100 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1 रुपया 15 पैसे कमी के बाद 10 रुपये 54 पैसे फी यूनिट होने की तवक्को। 101 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1 रुपये 15 पैसे कमी से 13 रुपये 1 पैसे हो जाएगा। 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1 रुपये 15 पैसे कमी से 22 रुपये 44 पैसे फी यूनिट होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने आइंदा माली साल से मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 1 जुलाई को समाअत होगी। मुल्क भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरांवाला, शेखपुरा और सियालकोट में भी बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला में आसमानी बिजली गिरने से मजदूर झुलसकर जाँ बहक। ननकाना में आंधी से उड़ने वाली सोलर प्लेट की जद में आकर बच्चा जाँ बहक। 2 रोज के दौरान बारिशों से हादसात में 31 अफराद चल बसे। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। PDMA ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। चित्राल, अपरदीर, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स पिघलने का इम्कान। ग्लेशियर्स गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब के खतरात बढ़ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में बादल बरसने की तवक्को। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के साथ शाम या रात के वक्त बारिश का इम्कान। दरिया सवात में बहने वाले 4 लापता सयाहों की तलाश के लिए तीसरे रोज भी ऑपरेशन। 4 सद्दा की रिहायशी, 1 और बच्चे की लाश निकाल ली गई। अब तक निकाली गई लाशों की तादाद 14 हो गई। दरिया सवात के किनारे गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए भरपूर ऑपरेशन। मकामी अफराद के पथराव से 3 एहलकार जख्मी। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए। दरिया सवात में डूबकर जाँ बहा के एक ही खानदान के 8 अफराद के वर्सा से ख्वाजा आसिफ की ताज़ियत। वज़ीर दिफा ने सानिहा रेस्क्यू की नाकामी करार दे दिया। KP हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल। अमीर जमात इस्लामी का भी डस्का में मुतासरा खानदान से इजहार अफसोस। योब के इलाके
सैलाबी रेले में डूबकर जाँ भाग 3 खवातीन और 1 बच्ची मुल्तान में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ क़ारब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुतासरा खानदान मुल्तान से तफरीह के लिए योग गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मॉनसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। हर जिले में एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। सूबे भर में बरसाती नालों की भरपूर सफाई। बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर। कराची में 3 रोज तक वक्फे से बारिश के बाइस कई मकामात पर पानी जमा। मलीर कालाबोर्ड, मलीर हॉल्ट और कोरंगी में कई सड़कें तालाब बन गईं। कई मकामात पर गड्ढे बन गए। 2 दिन के खुशगवार मौसम के बाद इतवार को धूप निकल आई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे और जस्टिस बाबर सत्तार 5वें नंबर पर। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म चौधरी निसार को मनाने के लिए रावलपिंडी में उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का चौधरी निसार को सियासत में मुतहरिक होने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं ने माजी के खुशगवार लम्हात की यादें भी ताज़ा की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मलेशिया में मुनक्किद आसियान इलाकाई फोरम पर भी गुफ्तगू। जमाते इस्लामी ने मखसूस नशिस्तें PTI का हक करार दे दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फार्म 47 पर असम्बली आई हैं। देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान मखसूस नशिस्तें लेते हैं या नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी पर कराची में जाली तरीके से मेयर मुसल्लत करने के इल्जाम भी दोहरा दिया। शर्जील इनाम मेमन ने हाफिज नईम को कराची का मेयर ना बनने पर सदमे का शिकार करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है वो अब तक गम नहीं भूले। सिंध के वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान के जिला दक्की में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में फितनातुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हिंदुस्तानी स्पॉन्सर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR का एलामिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का CMH बन्नू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले में जख्मी जवानों की अयादत। बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने बहादुर सपूतों का जज्बा कौम का फख्र करार दे दिया। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक मोदी की नाकामियां आया कर दी। पहलगाम पर किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? पहलगाम के हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहां है? हुकूमत स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीर या वीडियो मंजर आम पर नहीं लाई। सुशांत सिंह ने सवालात उठा दिए। मोदी सरकार की 5 अरब से किराए की खलाई सीट को कारनामा बनाकर पेश करने की कोशिश नाकाम। खलाई मिशन में कोई भारतीय टेक्नोलॉजी या साइंसी और ऑपरेशनल किरदार शामिल नहीं। मोदी के साथ ही कैप्टन शुक्ला को हिंदुत्व से वफादारी पर खलाई मिशन का हिस्सा बनाया गया। शुक्ला की तरबियत के बदले 5 अरब रुपए अदा किए गए। ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस के जरिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर किया। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल और करीबी इलाकों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। 2 मकान मुकम्मल तबाह और 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। ईरान ने बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। जौहरी साइट्स पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने राफेल ग्रोसी का दौरा बेमायनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरान चंद महीनों में अफसूदा यूरेनियम की पैदावार दोबारा शुरू करने के काबिल हो सकता है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीका ने अस्फहान में ईरानी जौहरी तंसीब पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। एटमी प्लांट में 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम मौसर नहीं होते, इसीलिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा। ईरान की ओवन जेल पर इसराइली हमले में 71 अफराद शहीद हुए। शुहदा में इंतजामी अमला, कैदी और मुलाकाती भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा जंग बंदी पर जोर। गजा डील करके यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। इसराइली फौज का हमास के अहम तरीन लीडर को शहीद करने का दावा। हकाम मोहम्मद ईसा अलीसा को साबरा के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। अलीसा का हमास के बानियों में शुमार होता था। हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह भी रहे। इजरायली फौज का हमास के अहम तरीन लीडर को इजराइल का ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स के इंटेलिजेंस कमांडर को शहीद करने का दावा। जुनूबी लेबनान के इलाके महरवाना में हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स बटालियन के इंटेलिजेंस कमांडर अब्बासुल हसन अवदी को निशाना बनाया गया। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम और यरगमालियों की तस्वीर उठा रखी थी। नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। पाकपतन के अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात की तहकीकात मुकम्मल। टीचिंग अस्पताल साहिवाल की टीम ने अमले की गफलत का इल्जाम रद्द कर दिया। मरीजों को अस्पताल में दाखिल करने, मौत का वक्त और दीगर उमूर के इंदराज में नकाइस पाए गए। इंक्वायरी कमेटी 1 जुलाई को रिपोर्ट पेश करेगी। वरिसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का इल्जाम लगाया था। मंडी बाहुद्दीन में मुबैना जहरीला खाना खाने से मदरसे के 3 तलबा जाँ बहक। 11 साला शाहजेब, 13 साला सुफियान और 14 साला एहसन शामिल। एक बच्चा अस्पताल में जेर इलाज। खैरपुर में मुज़िर सेहत खाने से 12 अफराद की हालत गैर। पुलिस ने तहकीकात के लिए खाने के नमूने तहवील में ले लिए। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में सनती जोन का पुल जमी बोझ। खुशकिस्मती से कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। गिरने वाला पुल कुछ अरसा कबल ही तामीर किया गया था। मुल्तान में 20 अरब रुपए मालियाती फ्रॉड के 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। जनूबी पंजाब के शहरियों से 20 अरब रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। गिरफ्तारियां इंटेलिजेंस इत्तला पर एक तकरीब में की गईं। लाहौर में FIA ने गैर कानूनी ट्रेवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। 31 पासपोर्ट, 25 मोबाइल फोन्स और मुतासरा अफराद से बटोरे गए 8 लाख रुपए बरामद। कराची की सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से डेंगू फैलने का खदशा। गार्डन, लसबेला, जमशेद रोड, ओल्ड सिटी एरिया और रंछोड़ लैंड समेत कई इलाकों में जमा पानी बीमारियों को दावत देने लगा। लकी मरवत में अमन कमेटी के सरबराह का 2 साथियों समेत कत्ल। 4 सद्दा में पेशावर की खवातीन के झगड़े में गोलियां चल गईं। मियां बीवी और बच्ची जाँ बहक। सदर ट्रंप की जंगबंदी की कॉल बेकार गई। इसराइल ने गजा में फिर लाशें गिरा दी। खान यूनिस की खैमा बस्ती पर बमबारी से 21 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। रफाह में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों में इलाज की सहूलतें नायाब। फर्श पर लेटे जख्मी आलमी ज़मीर को झंझोड़ने लगे। खवातीन की अपने प्यारों की मैयतों से लिपट कर आहो बुका।
मगरबी इंग्लैंड के फेस्टिवल में फ़लस्तीन के हक में नारे, शुरका फ़लस्तीन का परचम उठाए, इजरायली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। फेस्टिवल के दौरान शो में भी मजलूमों की अक्सबंदी। खौफजदा इजरायली सिफारत खाने ने बरतानवी पुलिस को शिकायत कर दी। ब्रिटिश पुलिस ने तहकीकात का वादा कर लिया। ईरान के पास चंद माह में ही अफसूदा यूरेनियम दोबारा तैयार करने की सलाहियत मौजूद। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का नया दावा, एटमी तनाज़े के सियासी हल पर जोर। भारतीय शहर अहमदाबाद में हिंदुओं की मजहबी तकरीब के हाथी बेकाबू होने से भगदड़ मच गई। 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी। चीन के सैलाब से मुतासरा सूबे गुइजू में सैकड़ों रजाकार मदद को आ गए। पानी में महसूर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। नदी नालों में तब्दील सड़कें रजाकारों के लिए चैलेंज बन गई। एशिया कप सितंबर में मुत्तहदा अरब अमारात में होगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने टीम को एशिया कप खेलने की इब्तदाई इजाजत दे दी। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। कौमी टीम ने जनूबी कोरिया को भी शिकस्त दे दी। कौमी विमेन फुटबॉल टीम की एशियन कप क्वालिफायर में नाकिस कारकर्दगी। चाइनीज ताइपे के हाथों 8 गोल से शिकस्त। खवातीन टीम 2 जुलाई को दूसरे मैच में इंडोनेशिया से टकराएगी। चीन में एआई टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स के दरमियान मुनफरिद फुटबॉल मैच। रोबोट की महारत पर शायकीन दंग रह गए। इंजर्ड्स रोबो को स्ट्रेचर पर डालकर मैदान से बाहर भी ले जाया गया। यूनान में कार रैली के दौरान रेगिस्तानी माहौल, बल खाते दुश्वार गुजार रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। एस्टोनिया के ड्राइवर ने तीसरे मरहले का मैदान भी मार लिया। करीब तरीन हरीफ 32 सेकंड के फर्क से शिकस्त खा गए। मार्क मार्केज ने मोटोजीपी डच ग्रां प्री रेस जीत ली। स्पेनिश राइडर की सीजन में मुसलसल तीसरी रेस में कामयाबी। मार्केज के छोटे भाई एलेक्स की बाइक हादसे का शिकार, हाथ में फ्रैक्चर के बाइस दौड़ से बाहर हो गए। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने रिकॉर्ड 4थी बार स्टेबर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में हमवतन जैनसन ब्रुक्स को शिकस्त। चीन के चिड़ियाघर में जाइंट पांडे जी यंग की पहली सालगिरह। इंतजामिया ने मनपसंद तहाइफ से पांडा को खुश कर दिया। सयाहों की भी पांडे के साथ अटखेलियां। और फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार शकील अहमद दूसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनके लाजवाब किरदार आज भी जहनों में नाक्श हैं।